लहू के बगैर नाशी पालन साथ है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है, सोना की साथी तो मुक्त तो रात है, सोना की साथी तो मुक्त तो रात है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है। सूरी बचेगा बचेगा मुस्कुराना, सूरी बचेगा बचेगा मुस्कुराना, लहू की कुदरत को तूने ना पहचाना, राजों का सच्चा और सच उसकी रात है, राजों का सच्चा और सच उसकी रात है, सोना के साथी तो मुक्त तो रात है, सोना के साथी तो मुक्त तो रात है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है। एक ही बार से लहू को बहाया, एक ही बार से लहू को बहाया, बदनों को तोड़ के आपने मिलाया, हुआ सवेरा खत्म हुई रात है, हुआ सवेरा खत्म हुई रात है, सोना के साथी तो मुक्त तो बात है, सोना के साथी तो मुक्त तो बात है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ है। सारे दुख सोच ये सूझी से दूर है, सारे दुख सोच ये सूझी से दूर है, मुक्ति पसंद मिले मुझसे मजबूर है, ईमा जो लाए ये सूझी से साथ है, ईमा जो लाए ये सूझी से साथ है, तौबा के साथी तो मुक्त तो रात है, तौबा के साथी तो मुक्त तो रात है, लहू के बगैर नाशी पालन साथ 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 है। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरी गवाही आज की है। और परसों से मेरी तबीयत खराब हो रही थी, पेट में कुछ गड़बड़ से हो रहे थे, पेट में मतलब दर्द भी हो रहा था। फिर परसों से मैं बाइबल पढ़ रही थी, प्रार्थना भी कर रही थी। कल भी मैंने बाइबल भी पढ़ी, प्रार्थना करी और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर प्रभु यीशु मसीह से मैं रो के फिर प्रार्थना करी और मैं बोली, प्रभु यीशु मसीह जी मुझे कल आपके भवन में जाना है, आपका धन्यवाद देने जाना है पिता परमेश्वर, मुझे सुबह तक मुझे चंगाई दे देना प्रभु यीशु मसीह जी। और सच में आज मैं बिल्कुल चंगी स्वस्थ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हम पे दया करी। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारंबार धन्यवाद करती हूँ, दोनों हाथों को उठाकर ये चंगाई के लिए। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की, मेरी यही गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी भी यही गवाही है, क्योंकि मैंने कल 2 दिन से हमारे काम के जो मेरा काम है उसका रिगार्डिंग कोई हमारे 2 दिन ट्रेनिंग चल रही थी। वो 10 से लेकर 6 बजे तक कंटिन्यू मुझे ट्रेनिंग में बैठना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा
मतलब मुझे ना बॉडी में एग्जेशन टाइप का हो गया था। और फिर उसके बाद मुझे कल किसी जरूरी काम से भी जाना पड़ा बाहर, और फिर हमने बाहर ही खाया। और कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और मैं मतलब रात को 4 बजे तक भी उठी हुई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। और फिर मैंने प्रार्थना करी खुद से ही, क्योंकि मैंने भाई जी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा रात को, और मैंने खुद ही प्रार्थना करी। और फिर मॉर्निंग में मुझे सुबह थोड़ा बुखार भी आ गया था, और मेरी मतलब बॉडी बिल्कुल अलाउड नहीं कर रही थी कि मैं कलीसिया आ पाऊँ। लेकिन मैंने जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बल और सामर्थ दिया, और मैंने कहा प्रभु मैं भजन भी गाने पाऊँ और आपके भवन में जाने पाऊँ। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम लोग भजन गा रहे थे उसी समय प्रभु ने मुझे छुआ और मैं बिल्कुल चंगी स्वस्थ हो गई। अब मुझे बिल्कुल बुखार नहीं है और मैं बिल्कुल चंगी स्वस्थ हूँ, मैं भजन भी गाने पाऊँ, इसके लिए मैं गाने पाई थी। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस अनुग्रह दया के लिए मैं अपने यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह की मेरी गवाही है, अभी 1-1.5-2 महीने पहले की गवाही है, जो अपनी बेटी की गवाही दे रही हूँ मैं। क्योंकि जब मैं गांव में थी उस टाइम मेरे बेटे बहुत ज़्यादा परेशान था, पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा था वो, और बहुत दिक्कत था, बहुत ज़्यादा था, मतलब धरती पैर रख ही नहीं सकता था वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर वो ना सफदरगंज गया था, वैसे एक सुई लगाता, वो इंजेक्टर लगता है, उसको दवाई लगती है कोई, वो दवाई बहुत महंगी होती है, कम से कम वो एक दवाई होती है 25,000 की। तो दवाई हम लोग तो खरीद नहीं पाते, पर वो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले ना वो एक इंतजाम कर रखा, वो देता है वो। तो बहुत ज़्यादा वो दवाई भी उसको काम नहीं कर रहा था, दवाई भी लगा रहा था पर उसको बहुत सारी दवाई कम से कम 8-10 शीशी लग गई थी उसको, पर कोई आराम ही नहीं पड़ रहा था। और फिर उसको एडमिट करना पड़ा, वो कह रहा है तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा, फिर भी नहीं खड़ा हो पा रहा। फिर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, फिर भैया से मैंने फ़ोन करा था, भैया को फ़ोन करा था, भैया से बताया था कि भैया मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और पैरों से बिल्कुल खड़ा नहीं जा रहा। फिर भैया ने बोला कि अपने लड़के से बात कराओ, मैं अपने तुम्हारे लड़के से बात करूंगा और फिर मैं उसके लिए तब मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं उनको बोलती। लड़का ने मेरे भैया ने बात करा, फिर भैया से उन्होंने फ़ोन करा लड़के ने, फिर भैया ने बात करा, फिर भैया ने बहुत सारा उनको वचन से बताया और बहुत सारा भैया ने बात भी करा उससे। लड़का बोलता मम्मी बहुत सारा भैया ने बात करा और बहुत सारा उन्हें समझाया, बहुत सारे बात करा, और फिर उसी टाइम से ना वो थोड़ा धीरे धीरे ठीक होता चला गया। प्रभु धन्यवाद हो, पैर बिल्कुल ठीक हो गया, खूब चल रहा है, खूब ठीक हो रहा है, बिल्कुल उस कृपा से। और दया भैया ने प्रार्थना करा और प्रभु ने दया करा यीशु मसीह ने, और फिर वो चल पा रहा है। और इसमें धन्यवाद करती प्रभु। अब मेरी एक गवाही और है, मेरी अपनी गवाही है कि जब मेरे हल्का सा मेरे खांसी होती थी, मेरे दोनों पैर में बहुत सारा दर्द था, बहुत 15 दिन तक बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। मेरे बच्चे कहते दवाई नहीं लूंगी, मेरे प्रभु यीशु मसीह ठीक करेंगे। बात करती हूँ 2-3 दिन के अंदर मैं प्रभु प्रार्थना करती रही और प्रभु ने ऐसी दर्द बिल्कुल आराम हो गया, और खांसी तो अभी नहीं दर्द हो रहा कुछ भी नहीं। फिर मेरी लड़की कह रही है तूने दवाई नहीं खाई, मैं तो दवाई नहीं खाई, मैं दवाई खाती नहीं हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं प्रार्थना करती हूँ ठीक हो जाती हूँ। कि मैं प्रभु धन्यवाद इतनी करती, प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विनती और प्रार्थना को सुनते हैं, सुनने वाला प्रभु है हमारा। यीशु मसीह कहता है कि तू मांग और तू मुफ्तार मैं तेरा भर दूंगा, तू पुकार मैं तेरा सुन लूंगा। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु जब हम परेशानी में होते हैं ना, दुख में होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है कि हम प्रभु पे बिल्कुल, जो इंसान प्रभु बिल्कुल निर्भर हो जाता है ना, तो प्रभु जरूर साथ देता है उनका। बिल्कुल निर्भर होना पड़ता प्रभु पे, बस प्रभु जो कुछ प्रभु है सब कुछ करने वाला प्रभु है हमारा। ये प्रभु अभी मेरे पिछले हफ्ते मेरे नातनी भी जल गई थी, तो उनको भी ज्यादा मुबाद सा होता है, यहाँ गलफर पे ज्यादा उसको मुबाद टपक रहा था। तो मैं प्रभु से मैं धन्यवाद करती, प्रभु से मैं विनती करती प्रभु कि इसके मुंह से तो ना मुबाद टपक रहा है। प्रभु मैं जब रो रही थी बहुत करता मुझे, तो फिर मैं जब 2 घंटे बाद देखी ना उसको, तो मुंह बिल्कुल इसका टपक रहा था मुबाद, वो बिल्कुल सूखा पड़ गया था, और फिर उस दिन से सूखते ही चला गया, उसका मुंह चेहरा बिल्कुल ठीक होता चला गया। और अब कल उसे छुट्टी भी हो गई, कल घर भी आ गई। भैया से मतलब पिछले हफ्ते प्रार्थना करने के लिए बोला था, भैया ने प्रार्थना करा और प्रभु ने यीशु मसीह ने दया करा, और कल उसकी छुट्टी भी हो गई, घर भी आ गई। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दयालु है, प्रभु बहुत विनती प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह सच में हम सब समझ नहीं सकते कि प्रभु हमारे लिए कितना काम, लेकिन प्रभु बहुत ज्यादा कहता है, हम खाली प्रभु पुकारते हैं और प्रभु हमारा सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह की, मेरी यही गवाही है। जब सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम मुस्कान नागी है, यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी और एमपी दोनों से। मेरी गवाही है, मेरी है और मेरे हस्बैंड की है कि अभी पिछले हफ्ते सैटरडे को और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मेरे पेट में ना दर्द हो रहा था, बहुत हो रहा था, मतलब काफ़ी दिनों से हो रहा था। लेकिन सब लोग कहते थे मत जा, घर में आराम कर और मेडिसिन ले। फिर मैं बोली ठीक है, वो भी मान लेते हैं उनकी बात भी।
फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अपने यीशु मसीह पर विश्वास था कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। कुछ भी जो भी लोग कहते थे मैं बोली नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मत बोलो। मैं डांट देती थी कि तुम ऐसे मत बोलो। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हुआ। मैं जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने गई, अच्छे से अच्छी जगह गई, वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह मन को जानने वाले परमेश्वर है हमारे। वो जानते थे कि इसको रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं देनी है, लेकिन मैं ये विश्वास था कि मैं यहाँ आऊंगी, मैं परमेश्वर के लिए सेवा करूंगी, जो भी करूंगी जो परमेश्वर मेरे लिए ठहराया है, तो अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी, पैसे से नहीं होगी। मैं बार बार अपनी गाय में यही चीज बोलती हूँ, पैसे लगाए कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अभी पिछले हफ्ते भैया जी से प्रेयर करवाई, और मैं वहां बैठी थी कोने में, मेरे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था। उस समय मेरी ये हालत नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ सकूं, लेकिन भैया जी से मैंने बताया, उन्होंने प्रेयर किया और वो उसी टाइम ठीक हो गया। फिर मैंने चाय पिया, उसके बाद मैं अच्छे से गई, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी नहीं होगी यीशु मसीह जी के नाम से। और दूसरी गवाही है मेरे हस्बैंड की। मैं जब नहीं आ रही थी यहाँ पे, तो उनके ना दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वो ना लौंग वगैरह रख रहे थे और जो भी सब होता है मेडिसिन वगैरह खा रहे थे। तो मुझे देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा था अंदर ही अंदर, मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रही थी। अब उनके सामने मैं खुल के नहीं बोल सकती कि मैं प्रेयर कर सकती हूँ। फिर वो गए शॉप पे, फिर मैं पीछे से प्रेयर कर रही थी। मुझे जब भी टाइम मिला तो मेरे मन में आया कि मैं उनके लिए प्रेयर करूं। मेरे मन में अपने आप आया, मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, पर बोल के नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका तो नेचर अलग है। तो मैं उनसे, जब वो चले गए दुकान, तो मैं प्रेयर की और अचानक मेरे जुबान पे उनका नाम आ गया। यीशु मसीह जी ने ही, शायद वो जानते, वो मेरे हस्बैंड नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह मेरे हस्बैंड को जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, वो सबको जानते हैं। तो मेरे जुबान में उनका नाम आया और मैंने बोला, परमेश्वर इनके ना दांतों में दर्द हो रहा है यीशु मसीह जी, और ये ठीक हो जाए। फिर वो खाना खाने के लिए आए दोपहर में, तो मैं पूछी कि अब ठीक है दर्द? तो बोले हाँ ठीक है। मैं बोले खाना खा लो? कह रहे हाँ दो। उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर रात को फिर दोबारा आया, फिर मैंने उनको प्यार से बताया, मैंने बोला मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर की थी। और फिर वो मतलब बोले ठीक है, थैंक यू मुस्कान। ये थैंक यू मेरे लिए नहीं था, ये थैंक यू यीशु मसीह जी के लिए था। यीशु मसीह बस शायद हमारा उपयोग करते हैं, लेकिन वो किसी को भी हमारे अच्छा चाहने वाले या फिर जो भी हमें पसंद नहीं करते, उनके द्वारा हम उनको मतलब प्यार और दया दिखाते हैं हमारे द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्योदय करते हैं। हमारा परमेश्वर भले और बुरे दोनों के ऊपर सूर्योदय करने वाला परमेश्वर यीशु नासरी है। हस्बैंड के लिए प्रेयर की, मैं बोली कि ना उनका ना जो नेचर है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, परमेश्वर थोड़ा सा मतलब आए तो मतलब थोड़ा सा अच्छे से बच्चे के साथ खेले, में से अच्छी बात करे। और फिर वो आए रात को, उनका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं हैरान हो गई, मैं बोली ये क्या हो गया अचानक से। परमेश्वर कभी कभी तुरंत हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं और कभी कभी लेट देते हैं, लेकिन जो लेट देते हैं वो भी बहुत अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, बस हमें समझना होता है। यीशु मसीह जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जी के नाम से मेरी ये गवाही है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। मैं अपने बहन के बताई थी, वो उसको कान में घाव हो गया था बचपने से, उसको कान में घाव हो गया, मेरे पैर में सूजन। तो मेरा तो सही हो गया था, मैं सही थी। जब उसको उधर बताई कि जे तू अपने कान के दिखाओ, तो डॉक्टर बोला कि जे पर्दा फटा हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ेगा दोनों कान के। मैं बोली कि तू कान के ऑपरेशन कराने मत जा कहीं, मैं बोल रही हूँ वो कर, साली सांसारिक रूप छोड़ के तू प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करके देख, तेरा कान सही हो जाएगा। जब वो प्रार्थना करी, बाद संडे चर्च में जाती है, तो 3-4 हफ्ते गई है, उसको कान के दर्द अपने आप ही सही हो गया। एक दिन रात के उठी तो सपने में देखी थी, जिस दिन प्रेयर करा के आई थी चर्च में से, तो वो सपना देखी कि प्रभु यीशु मसीह के, तो उसको कहा दोनों कान में उंगली लगाए या लगा के कहे कि जो तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया। जब सुबह सुबह उठी मेरे से बोली फोन करके, तो मैं बहुत सारी धन्यवाद दी है प्रभु जी, आपको लाखों लाखों धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उसको कान उस दिन से कह रही है, दीदी मैं बहुत चंगा हो गई हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह की खाली प्रार्थना करूँ। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनका नाम धरेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत।
तो प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर दिए। बचपन के मेरा दुख मैंने अभी जोड़ लगाया है, लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास हुआ कि ये जब आया है वो खड़ा है तो मेरे को प्रभु यीशु मसीह अब चंगा कर ही देंगे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से बिल्कुल चल भी रही हूँ, सही सलामत हूँ, सुख शांति से चल भी रहा है, ज्यादा परेशानी नहीं है मेरे पैर में, लेकिन हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर ही देंगे, जीवन भर खातिर सही हो जाए। तो हम दोनों बहन के दुख प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल चंगा कर दिए। प्रभु यीशु मसीह को मैं लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। यही मेरा गवाही है, इतना सारा प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम गोल्डन कुमार झा है और मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूं और यहाँ दिल्ली प्रदेश से आया हूं। यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूं। मेरी गवाही मेरे बच्चे संयम की है कि बीते 1 साल पहले यीशु मसीह की दया से उसका एडमिशन एक क्रिश्चियन स्कूल में सेंट जॉन पब्लिक स्कूल ग्रेटर क्लास में हुआ था। और वो स्कूल में एडमिशन से पहले हम बहुत ही परेशान हुए थे, एकदम से नहीं हुआ था। वो दुआएं हमने करी, भैया जी ने करी दुआएं, और भी विश्वासी लोगों ने हमारे इस काम के लिए प्रार्थनाएं करी। तो यीशु मसीह जी ने रास्ता दिखाया और कहा कि जाओ वहाँ पे, यीशु मसीह ने चाहा तो काम हो जाएगा। तो हम गए यीशु मसीह के विश्वास को लेके, यीशु मसीह जी को साथ लेके, और प्रभु यीशु मसीह जी की दया के द्वारा बड़े ही आसानी से, इजीली तरीके से, बिना किसी पैसे दिए, आजकल प्राइवेट स्कूल में डोनेशन का भी काम चलता है, लेकिन हमें कोई डोनेशन देना नहीं पड़ा। यीशु मसीह जी की दया के द्वारा बहुत ही आसानी से हुआ। अब हो तो गया, लेकिन वो स्कूल में एडमिशन करा के जितनी भी ज़रूरतें थी स्कूल की पूरी करना हमारे लिए बहुत कठिन था, सोच विचार में, पैसों में, और जो हमारे घर से स्कूल का सफ़र तय करना था, उन सब बातों को लेके जब मैंने इस बात को सोचा तो हमारे सोच और हमारी बुद्धि से वो बहुत ही कठिन था कि ये कैसे काम होगा। लेकिन हमने यीशु मसीह जी पे विश्वास किया, सबने मिलके, मैंने, मेरी पत्नी ने, और जो विश्वासी लोग हमारे जीवन में दिए, उन सब ने एक विश्वास का दिलासा दिया कि यीशु मसीह जी ने रास्ता दिखाया ना, पीछे मत हटो, यीशु मसीह के नाम को लेके आगे बढ़ जाओ, कर दो, काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह जी। और मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो बीते 1 साल का सफ़र यीशु मसीह जी ने पता भी लगने नहीं दिया, कि हमें पता ही नहीं लगा कि कितना दूर है, कितना पैसा लगता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब यीशु मसीह जी ने अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा किया। और आज कल यानी आने वाले सोमवार को वो पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी दिन बचा है स्कूल का, इसका जो नर्सरी क्लास में है, आगे प्रमोट होके जब वो केजी में जाएगा। तो मैं यीशु मसीह जी के अनुग्रह को देखने पा रहा था कि सच में जब हम सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा और विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह जी मार्ग को पूरा हमारे लिए खोल देते हैं, और जब हम उस पर चलते हैं तो उसमें हमें रोक टोक और ठेस नहीं लगती। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से, मैं जानता हूँ जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत सिर्फ 2000 रुपये की नौकरी से करी थी, ये मेरी गवाही है, लेकिन आज तकरीबन 5000 से ऊपर का तो हमारे पेट्रोल का खर्चा ही होता है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें कार दिया है, स्कूटी दी है, तो हम बड़े साधन मुहैया यीशु मसीह जी ने कराया है। तो हमें कोई सोचना ही नहीं पड़ा, और 1 साल का सफ़र प्रभु यीशु मसीह जी ने इतने प्यार से, इतने आराम से निकाल दिया। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि अब तक जितने भी संसारिक लोग मुझे मिले हैं, सबको जब मैंने ये बताया कि हमारा बच्चा वहाँ पे पढ़ता है सेंट जॉन में और वो ग्रेटर क्लास 2 में, तो सबकी आंखें खुली जाती हैं कि इतना दूर करते कैसे वो मैनेज, कैब लगा रखी है या बस लगा रखी है, पर हमारे घर का कोई साधन ऐसा है नहीं, हमें खुद ही करना पड़ता है। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये काम प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हमें पता नहीं लगा, और सिर्फ मैंने विश्वास किया। मेरा खुद का निजी काम है, प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बिजनेस दिया है, और हमारी शॉप है टॉय की और गिफ्ट की। तो यीशु मसीह जी की दया से मैंने सिर्फ यीशु मसीह के एक वचन को पकड़ा, और आप लोगों के गवाहियों को भी मैं सुनता हूँ और याद रखा। उस समय पे आप लोगों की दी हुई गवाहियाँ ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का एक कारण बनी। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद दिया और वचन पकड़ा कि प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचन में लिखा है, और आपने जिसने पूरा दिन काम किया उसे भी आपने 1 दिनार दिया, और जिन्हें शाम के कुछ समय ही काम किया उसको भी 1 दिनार दिया। तो इससे हमारे दुकान के काम का समय जो है ना काफ़ी कम हो गया। ऐसे हमारी दुकान सुबह खुल जाती थी, लेकिन अब बच्चे को लाना ले जाना, इसलिए अब हमारी दुकान दोपहर के बाद खुलती है।
मैंने देखा है अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, इलाके में जहाँ हमारा काम है, तो लोग एक दिन दुकान बंद करने के लिए ना इतना सोचते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि लोग पूरे 365 दिन दुकान खोलते हैं और वो इस चीज़ को इतना बहुत बड़ा समझते हैं कि हमारी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। हमारी दुकान आधे दिन खुलती है तो कोई बात नहीं, मैंने यीशु मसीह जी के वचन पे विश्वास किया कि कोई बात नहीं, आधे दिन में प्रभु यीशु मसीह जी आप मुझे किसी कमी नहीं होने दोगे और मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा कि ये क्या होगा। ये काम प्रभु जी आपका है, आप बढ़ाओगे और आप करोगे। और सच बता रहा हूँ, ये मेरी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे काम पे जरा भी रत्ती भर भी फर्क आने नहीं दिया। और चाहे वो हफ्ते में 7 दिन हो तो हमारी दुकान चाहे 5 ही दिन खुलती हो, चाहे कुछ ही घंटों के लिए खुलती हो, मैंने कभी इस चीज़ में फर्क वो नहीं सोचा कि अब क्या होगा या कैसे होगा। सिर्फ विश्वास किया और ये विश्वास ही मैं गवाही दे रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने किसी काम में कमी आने नहीं दी, किसी चीज़ में घटी आने नहीं दी। और प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे बच्चे को भी पूरे साल, एकदम ही बीते हुए साल में चंगा स्वस्थ रखा कि इसकी अपसेंट की मात्रा भी बहुत ही ना के बराबर। जब संसारिक व्यवस्थाओं में स्कूल का कुछ काम होता है तो हमने छुट्टी कराई, लेकिन कभी ऐसे नहीं सर्दी बुखार कुछ होने ही नहीं दिया कि प्रभु यीशु मसीह इस काम के लिए छुट्टी की जाए। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा स्वस्थ रखा, हमारे शरीर में वो बल बरकरार रखा कि हम इस काम को करने पाए। और हमारे ये जो साल बीता है तो ये सचमुच मेरे लिए एक बड़ा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देख रहा हूँ मैं कि प्रभु यीशु मसीह जी, ये मेरी बुद्धि या मेरे शरीर की काबिलियत नहीं, ये सिर्फ आपके अनुग्रह का प्रतिफल है कि हम मिलके इस काम को करने पाए आपके नाम के द्वारा और आपके दिए हुए विश्वास के द्वारा। तो यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम इसको वचन को पढ़ रहे हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान। परमेश्वर हमसे दृष्टांतों में अपने वचन को समझाते थे। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा हमको समझाना चाहते हैं कि जैसे पेड़ होता है उसमें बहुत सारी डालियां होती है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और मुझ में रहने के बावजूद नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अगर आप यीशु मसीह में हो और उसके वचन के अनुसार नहीं चलते और वचन के अनुसार ना चलने के कारण बहुत सारे विश्वासी होने के बावजूद उनके अंदर फ्रूट्स नजर नहीं आते, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन और भय होगा, परमेश्वर से प्रेम होगा, तो आप छोटी छोटी बात का भी जवाब परमेश्वर का वचन को डाल के उत्तर देंगे। हालेलुया। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन डलते ही वो तुरंत आपकी बात वचन के कारण उसमें परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी और परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाएगी और उस काम को परमेश्वर करेंगे फिर। हालेलुया। तो इसलिए दुनियावी बातों से अच्छा वचन बीच में डाल करके हम प्रार्थना करें, दृष्टांत और वचन डाल करके हम लोगों की बातों का उत्तर दें और खाली समय में अपने आप को वचन पढ़ने में लगाएं, क्योंकि वचन पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर जाएगा और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर वचन बढ़ने लग जाएगा तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर में परिवर्तित होने लग जाएगा। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तो आपने देखा होगा माली भी अपने हाथ में कैंची रखता है और अगर उस पौधे की बनावट खराब होती है तो उसको एक हल्की हल्की ट्रिमिंग करके एक सुंदर सा डिजाइन देता है। बड़े सुंदर सुंदर वो पौधे लगने लग जाते हैं, जैसे आपने एम्बेसी रोड पे देखे होंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में देखे होंगे। तो एक सुंदर रूप आकार देते हैं। कई बड़े बड़े पार्कों में देखे होंगे, लोहे का जाल बना के उस पर कोई
हिरन बना दिया, कोई ऊँट बना दिया और उस पर झाड़ियाँ से लगा दी और उसको काट के बिल्कुल ऐसा बनाए थे लगता है कि हिरन खड़ा है। तो कटनी चटनी होती रहती है, वो एक आकार एक शेप में ढल जाता है। हालेलुया। और ये सब काम माल ही करता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3 अध्याय और उसकी 9, 10, 11 तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। हर मनुष्य पाप के वश में है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजी नहीं, सब भटक गए हैं वचन ना होने के कारण। होशे 4:6 पे लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। ये मनुष्य, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे अपना याजक सेवक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को तज दिया है, तो मैं भी तेरे तजने के कारण, मेरे वचन को तजने के कारण तुझे और तेरे बाल बच्चों को, लड़के वालों को छोड़ दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर खुद काट डालता है उन पौधों को जो फल नहीं लाते। जब परमेश्वर को भूख लगी यीशु मसीह को, एक अंजीर का पेड़ था, उसका फल का सीजन था, और उससे कहा कि मुझे भूख लगी है, फल दे। पर अंजीर का पेड़ तो था लेकिन उसमें फल कोई नहीं था। परमेश्वर ने, तू किसी काम का नहीं, जा तो उस पर आज से कभी फल ना है। तो अगर आप विश्वासी हैं और विश्वासी होने के बावजूद आपके अंदर परमेश्वर के फ्रूट नजर नहीं आ रहे, परमेश्वर का भय नजर नहीं आ रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता नजर नहीं आ रही, तो परमेश्वर कह रहा है ये मेरी संतान नहीं है। मेरे होते तो मेरा आचरण, मेरा चाल चलन इनके अंदर नजर आता, लेकिन ये मेरे नहीं है, इसलिए भटक चुके हैं। और भटकाव के कारण ये अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, और इनके अंदर कभी फल नजर नहीं आते, और ये रोते गाते रहते हैं और ढूंढते हैं कि हम यहां जाएं, वहां जाएं, बेनिन के पास जाएं, जॉयस मेयर के बहन के पास जाएं, अंकुर नूरोला के पास जाएं, अनिल कांत भाई के पास जाएं, सूरज गुरवानी के पास जाएं, अंकित सजवान के पास जाएं, तुम कहीं भी चले जाओ। पर बाइबल में लिखा मत्ती 18:20 आते, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं स्वयं परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता हूं। तो आप परमेश्वर को धोखा देके कि दूसरे कलीसिया में दूसरे मनुष्य के पास जा सकते हैं, लेकिन वहां यीशु मसीह जानते हैं कि मैंने इसके लिए कलीसिया एक चरवाहा ठहराया है, लेकिन ये अपने मेरे वचन में स्थिर नहीं रहता। और जैसे गिरगिट रंग बदलती है, ऐसे कलीसिया टापते कूदते बदलते रहते हैं। वहां भीड़ है, वहां चमत्कार है, वहां फायदा है। अब इतनी गवाहियां हुई हैं, ये सब गवाहियां, ये सारे काम यीशु मसीह ने किए, और वही करते हैं हर कलीसिया में। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा मन की जांच कर हृदय को तोलता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दो। यिर्मयाह 17:10 आयत पे लिखा। तो परमेश्वर जानते हैं कि ये मनुष्य दगाबाज है। मैंने जो चरवाहा इसके साथ जोड़ा है, ये उसकी शिक्षा देने के बावजूद, उसके डांटने के बावजूद, उसके समझाने के बावजूद भी ये पाप करना नहीं छोड़ता। इसके जीवन में भटकाव खत्म नहीं होता, सब तरफ से सिर्फ पैसा 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 कमाते हैं। और बाइबल में लिखा मत्ती 6 अध्याय के 19 आते, एक मनुष्य तुम धरती पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा खाई खाते, जहां चोर सेंध लगाते चुराते हैं। 26 अध्याय लिखा, एक मनुष्य 2
स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, तब डांट खाते हैं। लेकिन शैतान ये मार भी खाते हैं, और उसके बाद एक और उससे बड़ी सजा जो मत्ती 12 की 35, 36, 37 आयत पे लिखा है, वो हमारी आत्मा को सजा मिलेगी। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता। जो जो बुरी बातें मनुष्य चाहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का देखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष और अपनी बातों का दोषी ठहराएगा, जाएगा जाएगी। हालेलुया। मत्ती 12 की 35, 36, 37 आयत पे लिखा। इसलिए ये न्याय तो आत्मा का जरूर होगा, चाहे आप मुझे बताएं या ना बताएं। और आप किसी भी कलीसिया में चले जाएं, आपके साथ वहां मिरेकल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि इनके अंदर अभी धोखा देने की आत्मा है, ये मेरे वचन में स्थिर नहीं है। मैं तुम्हारे मन के अनुकूल तुम्हारे लिए चरवाए दूंगा। तो जब तुम्हारे मन के अनुकूल तुम्हारे लिए प्रचारक दे दिए, कलीसिया दे दी, तुम्हारे घर के नजदीक दे दी, फिर तुम क्यों भटकते हो भीड़ देख करके? तो आप ये दगा परमेश्वर से कर रहे हो, और वहां भीड़ में जाके उन्हें कोई पहचानता नहीं है, बस वहां भीड़ देख के घुस गए, और इस आशा से कि शायद हमारे लिए यहां कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो यीशु मसीह करते हैं, कोई प्रचारक नहीं करता। प्रचारक तो खुद हैरान हो जाता है, प्रचारक तो खुद कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता, यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता, असली हीलर यीशु मसीह है, मेरे यीशु से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं। ये सब काम तुम्हारे बीच में रह के यीशु मसीह कर रहे हैं, जो 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है, और कल आज युगानुयुग एक से। इसलिए अपने जीवन से भटकाव को दूर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का भय मान के उसकी आज्ञाकारिता में चलें। तो परमेश्वर जब आपके हृदय को देखेंगे कि हाँ आपने पश्चाताप किया, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों काम 3:19 पे लिखा है। तो जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक आप तौबा नहीं करोगे, जब तक आप मन नहीं फिराओगे, परमेश्वर आपके गुनाह कैसे माफ करेंगे? आप किसी कलीसिया के पास चले जाओ, किसी भी प्रचारक से हाथ रखवा लो, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है मैं इनके साथ चमत्कार इसलिए नहीं करता क्योंकि ये मेरे प्रति वफादार नहीं है। इनके जीवन में एक भटकाव है, ये बेबंदी के लोटे हैं, इधर से उधर लौटते रहते हैं, और अंत में लौट के वहीं जाते हैं जहां प्रभु ने ठहराया होता है। वही प्रचारक, वही कलीसिया, और फिर वो बात करते हैं कि भैया जी प्लीज हमारे घर आ जाइए, भैया जी हमारे दुआ कर दीजिए, भैया जी का फोन नंबर है। उस प्रचारक का नंबर नहीं मिलेगा आपको, वो तो आपको पहचानता भी नहीं, और पहले 10-20 लोग हैं। आखिर काम में वो जाएगा जो प्रचारक परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, ठहराया है। हालेलुया। आपके भटकने से, अपनी बुद्धि चलाने से कुछ नहीं होगा। नीति वचन 3:5 पे साफ लिख दिया कि इंसान तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना। तो जब तेरा भरोसा ही अपने परमेश्वर पर नहीं है, तू परमेश्वर के साथ वफादार, ईमानदार, सगा नहीं है, तो तू इंसान से क्या उम्मीद करता है? इसलिए परमेश्वर उसकी आशीष को डिले करते चले जाते हैं। जैसे होरेब से कादेश बने तक सेई मार्ग का पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था, लेकिन वो अपने तंबू में कुड़कुड़ाते थे कि यहोवा के प्रति कुड़कुड़ाते थे, इसलिए यहोवा जी ने उनका रास्ता 40 साल बदल दिया। 40 साल में बदल दिया। जाओ खाओ धक्के, कई मर गए उसमें, कईयों को स्वयं मरवा दिया परमेश्वर ने। एक ही रात में 23,000 लोगों को जहरीले सर भेज के कटवा के मरवा रहा था। तुम मेरे साथ वफादार नहीं हो। और कईयों ने तो ऐसी बात करी अपने तंबू में, क्या यहोवा मूसा की सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा? हम भी तो इस्राएली हैं,
उसने कहा मैंने अपने दास को चुन के इस काम के लिए नियुक्त किया है, तुमको इस दास के पीछे, इस कलीसिया में चलने के लिए पीछे ठहराया है, और तुम मेरे दास की आलोचना निंदा कर रहे हो। तंबू में आग फेंक के भस्म कर दिया उन्हें। दास को परमेश्वर चुन के अलग तरीके से तैयार करते हैं अपने काम के लिए। हालेलुया। तो हम लोग याजकों का समाज है, यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, इसलिए सब भटक गए। रोमियो 3:12 पे सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से, अपनी जबान से छल किया, धोखा किया है। उनके होठों में सांपों का विष जहर है। भले वो बोलते हैं जय यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, भले ऐसे बोलते हो, लेकिन उनके लिए पहले लिख दिया मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनका जो चित्ते हैं, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते, जो चालाकियों से बाज नहीं आते, जो प्लानिंग अपनी योजना बनाने से नहीं रुकते, ये उनके लिए लिखा गया है। जो अपने पापों से पश्चाताप तौबा नहीं करते, उनके लिए लिखा गया, सबके लिए नहीं। उनके लिए जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, खून बहाने तक के लिए तैयार हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। नाश मतलब नरक, और हमेशा यीशु मसीह होते हुए कलेश है, क्योंकि वो वचन के सुनने वाले पर चलने वाले नहीं है। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर वचन पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। महाती पवित्र साहब बाइबल की शिक्षा होते हुए भी, कलीसिया होते हुए भी, एक झुंड का चरवाहा होते हुए भी, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के होते हुए भी उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, सबसे नहीं कहती, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। लिखा परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा की गोद में उसे उसको प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 पे लिखा है। लिखा है 1 तीमुथियुस 6:16 अमरता, मरने के बाद जीवता। अमरता केवल अमर परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। अमरता केवल उसी की, और वो अगम्य सूर्य से भी तेज रोशनी में रहता है। उसे ना तो किसी मनुष्य ने अपनी नग्न आंखों से देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा, उसका राज्य अनंत काल तक युगानुयुग रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उसके सामने, परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर केवल और केवल विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए। हालेलुया। केवल विश्वास कर, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16:30-31 पे लिखा है, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर इस वचन पर, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। भजन 138 की दुआ पे लिखा है, यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। तो वचन का आदर करना सीखो, वचन का भय मानना सीखो, वचन पे चलना सीखो। सो लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद अंतर नहीं, इसलिए कि सबने इस शरीर के द्वारा पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से
रहित, खाली, खोखले हैं। हालेलुया। स्वर्ग में एक भी आदमी जो है नहीं जा सकता शरीर के कर्मों से, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा जाएगा, अपने आप को छोटा बनाने के कारण जाएगा, अपने आप को नम्र और दीन बनाएगा। धन्य वे जो नम्र और दीन और पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह, उसकी दया से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं धन्यवाद के द्वारा। हालेलुया। अब आपको अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि नहीं चढ़ानी, सिर्फ आपको धन्यवाद के बलिदान देने की। यीशु मसीह, मेरे पर ये परेशानी है, बस इस परेशानी से आप ही निकाल सकते हो। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 आयत पे लिखा है। मतलब अपनी बातों में वचन को रिलीज कर दिया करो, और वचन ही परमेश्वर है। वचन के आते ही वो सृष्टि को फाड़ता चीरता हुआ आपकी समस्या का समाधान ये वचन कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर को आगे रख दिया। यीशु मसीह ने कहा, ये 3 दिन 3 रात से मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, ये रास्ते में थक के रह जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे। चेलों से कहा इनको कुछ खाने को कुछ दिया जाए। उन्होंने कहा, गुरु हमारे पास चंदे की थैली में इतना पैसा नहीं है। ये 4000 करीब पुरुष, 4000 करीब स्त्री, और पहले पता ही था आपको कि दर्जन, पौना दर्जन, आधा दर्जन बच्चे होते थे। बच्चे ज्यादा ही होते थे। 15-20 हजार की अटकलें थी। बोला एक बालक है, इसके पास 2 मछली 5 रोटी। यीशु ने कहा बहुत है, मेरे पास लाओ। वो रोटी और मछली तोड़ी और टोकरे में फोड़ के डाली और यहोवा जी को धन्यवाद दिया, और बोला पंक्ति पंक्ति करके, पांति पांति करके बिठा दो और सबको इसमें से खिलाते जाओ। तो जब आप पहला पेड़ा, पहला भोग, पहला पवित्र पेड़ा निकाल के यीशु मसीह के नाम का अपना दशमांश और भेंट प्रभु को देते हैं, आपके पैसे पर, रुपए पैसे पर, आपकी हर चीज पर, आपके अन्न जल पर ब्लेसिंग उतर जाती है। जो चीज आपको फ्री मिल गई, लेकिन आपको उसका दशमांश निकालना पड़ेगा। ये पानी की बोतल है, ये फ्री मिल गई, इस पे 30 रुपए लिखा, 3 रुपए इसका दशमांश निकालना पड़ेगा, और दुआ करके लहू लगा के प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको आशीष देनी पड़ेगी जिसने दान दिया है। उसको भी ब्लेसिंग मिलेगी और तुम्हें भी ब्लेसिंग मिलेगी, और पीने वाले के शरीर में जाते चमत्कार होगा, क्योंकि यीशु का लहू उतर गया इसमें। हालेलुया। तो ये मत समझो कि पानी फ्री का पी लो, 3 रुपए निकालो पहले इसके। हालेलुया। आपको किसी ने पेन गिफ्ट दिया, ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट दिया, 25 रुपए का, 50 रुपए का, कोई फूल बुका दान दिया आपको कि शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनुमान लगाओ ये 500 रुपए बुका होगा, तो 50 रुपए पहले उसका दशमांश निकालो, तब वो पवित्र होगा। उसमें कितने भी कांटे क्यों तुम्हारे हाथ में नहीं लगेंगे, उसकी खुशबू, उसका दिल, तुम्हारे को अंदर से एक आनंद होगा। हालेलुया। लेने से देना धन्य है। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के, हिला हिला के उभरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38 पे लिखा है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के प्रति, जब आदम को उसने और हवा को अदन वाटिका से बाहर निकाला, तो तू कहा फिर माथे पे पसीने की रोटी खाया करेगा, और बोने और काटने का काम जिंदगी भर तेरे साथ लगा रहेगा। आज इंसान अपने खेत में बीज बोता है तभी तो फसल उगती है। आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका प्रॉफिट का कुछ निकालते हो, तभी तो आपकी उसमें उन्नति होती है। आप बोगे नहीं तो काटते चले जाओगे। बोना जरूरी है, तभी तो आगे आगे नई फसल उगेगी। हालेलुया। ये उत्पत्ति से चला आ रहा है कि तू बोलने और काटने का काम लगा रहेगा, और तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मट्टी से तो निकाला, मट्टी में मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:17, 3:19 आयत पे लिखा है, हे मनुष्य तू मट्टी से निकाला गया, मट्टी में एक दिन मिल जाएगा। भूमि तेरे लिए कारण श्रापित है। हालेलुया।
ये बोने काटने का काम तो शुरू से चला आ रहा है। ये खुश मत होइए किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, वो फ्री में आया, चाहे आपकी मम्मी आई 100 रुपये दे गई आपको, बच्चे की नानी आई 50 रुपये दे गई, नाना आया 50 रुपये दे गया, ले बेटा आइसक्रीम खा लेना, 5 रुपये दशवां निकालो उसका। प्रभु की आज्ञा माननी है आपको, बस हमने उस पैसे को पवित्र करना है, उस पेड़े को पवित्र करना है। जैसे यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी को यहोवा जी को दिया पहले, तभी तो इतने लोगों को पूर्ति हुई कि सबने खा लिया। करीब 20-25 हजार लोग खा गए, फिर भी एक जगह लिखा 7 टोकरे, एक जगह लिखा 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। इतने लोग खा के भी तृप्त हो गए और फिर भी 12 टोकरे बच गए। तो तुम्हारे थोड़े पर आशीष वर्षे तब देंगे जब तुम बोगे। अगर तुम खाने की मंशा रहोगे तो तुम परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं हो, और तुम्हारे पैसे में कभी आशीष बरकत नहीं होगी। जितना मर्जी कमा के देख लेना, रोते रहोगे, कर्ज मांगते रहोगे, और हमेशा बाइबल में लिखा है तुम्हारे हाथ हमेशा देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। तुम पूछ नहीं, तुमसे कह रहे हो, तुम नीचे नहीं, तुम ऊपर रहोगे। लेकिन जब तुम ये आज्ञा नहीं मानोगे तब उल्टे हो जाएगा ये वचन। व्यवस्था में 28 अध्याय पढ़ना, 1 से 14 तक, 3 से 14 तक आशीर्वाद है, और 15 से लेके 68 आयत तक श्राप है। उल्टा हो गया वचन। वो कहता है धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय। समझे ना, ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं 3 से 14 तक। पर अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तू बाहर जाते समय, श्रापित हो तू भीतर आते समय। उल्टा हो जाएगा वचन, पढ़ के देखना जरा। बड़े तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी तुम्हारे शरीरों में। लोग गलत शिक्षा देते हैं। बाइबल किसी को जल्दी से समझ नहीं आती जब तक पवित्र आत्मा से प्रकट ना करे। ये बाइबल इतनी महान और गहरी और बहुत ही पवित्र ये पुस्तक है, और हम मनुष्य धरती के जितने भी पास्टर, बिशप, प्रचारक 4 अंधों के समान है। 4 अंधों को खड़ा कर दिया हाथी के सामने, और बताओ कि तुम्हारे सामने क्या खड़ा है। पहला अंधा गया, उसने आगे हाथी के पैर पकड़ लिए, कह रहा ये गोल गोल पाइप से हैं, पिलर है कोई ये, अच्छा आ जाओ। दूसरा अंधा गया, उसने हाथ ऐसे किया तो हाथी की कमर आई, वो चलता चला गया। उसने कहा तो बड़ी, कह रहा बहुत बड़ी दीवार है ये। तीसरा अंधा गया, हो गया उसके हाथ में हाथी का कान आ गया। उसने कहा तो कोई बहुत बड़े बड़े पंखे हैं कान पकड़ते ही। चौथे अंधे के हाथ में आ गया हाथी की पूंछ, कह रहा ये तो कटीली झाड़ू है, कांटे वाली झाड़ू है ये, सीख झाड़ू कोई, या नारियल की झाड़ू जो गांव में देखी होगी। तो इस दुनिया में सारे मनुष्य यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना 4 अंधों के समान है, जो तुमको कभी भी सही नहीं बता सकते जब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के उनको गाइड ना करे। इसलिए तुम बहुत सारे प्रचारकों को यूट्यूब पे सुनते हो, कंफ्यूज जाते हो। एक पास्टर कुछ बोलता है, एक पास्टर कुछ बोलता है। एक बोलता है दशवांश दो मत, एक कहता है दशवांश देने बांटने वाले, शिक्षा देने वाले पेट की चोरी करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अरे दशवांश जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, उनको दशवांश की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए रोजगार है। पर जो सारे काम छोड़ के सिर्फ प्रभु की सेवा करते हैं, उनके लिए लिखा है 1 कोरिन्थी 9:14 पे, जो लोग सुसमाचार से आते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनका काम ही यही है, हर वक्त लोगों के फोन उठाना, लोगों की दुआ करना, लोगों को प्रचार करना, लोगों को काउंसलिंग देना। किसी को दुष्ट आत्मा तो उसके घर जाना, किसी के अंदर कोई दिक्कत है तो वहां जाना, कोई अस्पताल बीमार है तो वहां जाना, उससे आने जाने का कोई किराया ना मांगना, उसके लिए फ्री सेवा करना। वो प्रचारक दशवांश के हकदार हैं। हालेलुया। और प्रभु ने ठहराया है वचन में, पर जितने में उतनी अपनी बातें करते हैं। इतने विद्वान मत बनो। विद्वान सिर्फ यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और वही बहुत है, किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए।
लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। अगर वचन से तालीम दे सकते तो दीजिए, अन्यथा अपने जबान को चुप रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलत सिखाने के चक्कर में स्वर्ग के राज्य में अगर कोई वचन से नहीं बोलेगा तो वो उतना ही छोटा कहलाएगा, तुम छोटे बन जाओगे, फायदा क्या। आज तुम इतनी बातें बता रहे हो, मैं बोलता हूं, मेरे से मैं चैलेंज करता हूं, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मेरे पास आओ। तू कोई परमेश्वर थोड़ी है यार। बता दिया ना, 4 अंधे हैं मनुष्य, बस तू मनुष्य, मैं मनुष्य, सब मनुष्य है। परमेश्वर ने हमें अपने काम पे लगा लिया, ये हम अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हमें यीशु के राज्य में काम मिल गया। इसी में हमको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अब बगाड़ने लग जाते हैं, मैं अपने तरीके से ये प्रचार करूंगा, मैं वो करूंगा। गलत शिक्षा मत दो प्लीज। तो अपने आप से लोग कुछ कुछ लिख लेते हैं, कोई पास्टर, कोई पासवान, कोई बिशप, कोई रेवरन, कोई कुछ अपने अपने आप लिखते चले जाते हैं जो मर्जी। तो उन्होंने कहा तुम सब मेरे सेवक हो, बस मैं तुम्हारा महायाजक हूं, तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन से समझाते हैं, और फिर भी परमेश्वर हर बात का उत्तर वचन से दिया है। अब किसके वचन कितना समझ आ रहा है मैं नहीं जानता, ये परमेश्वर ही जानते हैं। 25 आयत पे लिखा है इसकी, रोमियो 3:25। 24 से पढ़ता हूं दोबारा तुम्हें। परंतु उसके अनुग्रह, उसकी दया से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने, यहोवा जी ने उसके अपने बेटे के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए थे और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला स्वर्ग में हो। हालेलुया। तो हमारा बिचौलिया है, हमारा मध्यस्थ है, परमेश्वर से मिलवाने वाला है। स्वर्ग में हमारा एक ही बिचौलिया है, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, अपना ज्ञान बखारने से नहीं धर्मी ठहरते। इसलिए हर प्रचारक अपना नॉलेज, अपना ज्ञान अपने पास रखे और वचन की सही तालीम दे। जैसे कि लंगड़ा भटक ना जाए, बल्कि अपने पांव पे खड़ा होकर सीधा चलने पाए। हालेलुया। तो भटकाने की जरूरत नहीं है, लोगों को सही मार्गदर्शन करके, उन्हें भला चंगा करके, उन्हें सही रास्ते में लेकर आना इस वचन की शिक्षा से। हालेलुया। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। सिर्फ विश्वास की व्यवस्था के कारण। 28 है। इसलिए हम इस परिणाम पर, रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। विश्वास, सिर्फ वचन पे विश्वास करना, अपनी बुद्धि पे नहीं, वचन पे विश्वास करना। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वापिस आएंगे यूहन्ना 15 अध्याय पे। तीन आयत दोबारा पढ़ रहा हूं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इस वचन के कारण मनुष्य शुद्ध होता है, और मनुष्य के अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है। तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो, बाइबल महादि पवित्र शास्त्र की शिक्षा में बने रहो, और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो
तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो इतना मर्जी जोर लगा ले, कोई भी प्रचारक इस वचन की शिक्षा से हटके बोल के कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हो जाएगा कि गलत शिक्षा दे करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान, डाली की तरह फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद डाली पेड़ से टूटने के बाद सूखनी शुरू हो जाती है, सूख जाता है, और सूखने के बाद मजदूर लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते, चूल्हा जला देते हैं, और वो जल जाती है, खाना पक जाता है, राख बन जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए। मेरे पिता यहोवा की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले और चेली ठहरोगे, इस वचन पे चलने के कारण। हालेलुया। जैसा पिता यहोवा जी ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में, मेरे वचन में, मेरी शिक्षा में बने रहो, जुड़े रहो। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। और बने रहने के कारण वो पिता मुझ में रहकर काम करता है। उसने कहा एक बार मैं पिता को दिखा दे, कह रहा जिसने मुझे देखा उसने पिता यहोवा को देखा। हालेलुया। तो मैंने ये वचन तुमसे इसलिए कहे हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी आत्मा, जीवन, सांस दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने, यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे और आपके लिए, ताकि जो कोई उनके पुत्र यीशु मसीह नासरी में विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, अनंत काल तक स्वर्ग में उसकी आत्मा रहे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 6 आयत से यीशु ने उससे कहा, बल्कि मैं एक आयत से लेता हूं उसको, तुम्हारा मन व्याकुल बेचैन ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग, रास्ता जानते हो। थोमा नाम के चेले के समझ में नहीं आया, उसने पूछ लिया, हे रब्बी, हे गुरु। थोमा ने से कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग, रास्ता कैसे जाने। यीशु ने से कहा, मार्ग और दुनिया की सत्यता, सच्चाई, और जो तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है जिसके कारण तुम्हारा शरीर चलता फिरता बोलता है, यह आत्मा, जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता यहोवा जी को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस नाम के चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने मेरे स्वर्ग के पिता यहोवा को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? मेरे स्वर्ग के पिता यहोवा जी को दिखा दे। देखना चाहते हो? क्या तू प्रतीति विश्वास नहीं करता कि मैं यीशु, मैं अपने पिता यहोवा जी में हूं और पिता यहोवा मुझ में है। ये वचन, ये शिक्षा, ये तालीम, ये ज्ञान की बातें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। एक ने कहा उत्तम गुरु, उसने कहा मुझे मत क्या उत्तम गुरु, उत्तम एक अर्थात परमेश्वर। मुझे मत क्या उत्तम, उत्तम एक अर्थात परमेश्वर यहोवा जी। हालेलुया। तो इसलिए
क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये वचन जो मैं तुमसे कहता हूं, ये जो शिक्षा जो मैं स्वर्ग के जो तुम्हारे को शिक्षा दे रहा हूं और जो अद्भुत रूप से चमत्कार कर रहा हूं, कह रहा ये वचन जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, चमत्कार मिरेकल करता है। ना केवल शिक्षा देता है बल्कि साथ में ये अंधों को आंखें, गूंगों को जबान, बहरों को कान, लंगड़ों को काया, कोढ़ियों को शुद्ध करना, मर्दों को जिंदा करना और हवा को डांट थमाना, पानी पे चल के दिखाना, 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा करना, 12 साल के जो है उस बच्ची को जिंदा करना और 18 साल की कुबड़ी को सीधा करना, 12 साल से लहू बहने वाली औरत के लहू को बहना बंद करना, झोले के मारे को ठीक करना। जितने भी चमत्कार ये जो मैं कर रहा हूं वो पिता यहोवा मुझ में रहकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी प्रचारक आज यूट्यूब पर जितनी भी भीड़ उनके पास आ रही हो, वो प्रचारक उनमें से एक भी चंगा नहीं कर रहा। परमेश्वर का परमेश्वर को दो, केसर का केसर को दो। उनके अंदर रहकर परमेश्वर का आत्मा उनका उपयोग कर रहा है। हालेलुया। जैसे कि ये पानी की बोतल है और उसमें पानी है, जो कोई इस पानी को पिएगा उसके गले में ठंडक महसूस हो जाएगी और उसके गले की खुश्की खत्म हो जाएगी। भरा रखा है। ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा, बुद्धि, समझ स्वर्ग के खजाने से भरा हुआ है। पर जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लगातार उसकी संगति में आते हैं, पैसे को प्रिया ना जान के हर संडे चाहे उसकी तनख्वाह कट जाए, प्रभु तेरे को धन्यवाद देने हम आएंगे, वो लोग परमेश्वर के अभिषेक से भरते चले जाते हैं। हालेलुया। अब कुछ लोग सोचते हैं खाली अरे यार 10 दे दो, महीने में 1-2 बार चले जाओ, साल में 3-4 बार चले जाओ बस। तो यहां लिखा है मेरी ही प्रतीति करो। यीशु ने कहा कि मैं पिता यहोवा जी में हूं और पिता यहोवा जी मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण, चमत्कारों ही के कारण मेरी प्रतीति करो, मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन भरोसा करो। हालेलुया। ये तो भी यीशु मसीह शरीर में जिंदा थे। उसके बाद वो जब उन्होंने सेवा करी और अद्भुत काम किया, शैतान ने जिसको रोगी, बीमार, परेशान किया, यीशु ने आगे उनको चंगा किया। हालेलुया। तो शैतान ने कहा ये तो मेरे राज्य को नाश कर देगा, तो उस पर इल्जाम लगाया कि ये अपने आप को परमेश्वर को तुल्य समझता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे। तो शैतान कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, कोई बात नहीं। धन्य समझना जब लोग प्रभु कहते हैं मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा आलोचना हो तो खुशी की मारे उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। मत्ती 5:10 आयत पे लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये चमत्कार जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, करेगी, वरन बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, करेगी, क्योंकि मैं पिता यहोवा जी के पास जाता हूं। मैंने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करा। अगर तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे तो तुम 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन मरे हुए मुर्दे को भी अगर यीशु के नाम से कहोगे उठ, प्रार्थना करते हैं, तो वो मुर्दा जी उठेगा तुम्हारे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेंगे। यदि उसने पाप भी किए तो उनकी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना लिखा है 20:23 आयत है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किया, जिनके तुम रोको रखे हैं। हालेलुया। 22-23 आयत पे लिखा है तुमने पवित्र आत्मा फूका और पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए, जिनके तुम रखो रखे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें पाप क्षमा करने का अधिकार दिया लोगों को, और जब तक लोग पाप करना नहीं छोड़ेंगे वो ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकती। हम मरे से मरे केस को ले लेते हैं लेकिन खुल के समझाते हैं। इन दोनों बताने का बेटा चल नहीं पाता था, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, मैंने उसको प्रचार किया 1.5-2 घंटा, टाइम लगता है काउंसलिंग देने में। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, दुआ कर दी, प्रचार कर दिया, अब वो चलने लग गया, गाँव घुमाया, पैरों पर चलने लगे। बोले 25-25 हज़ार के इंजेक्शन लगे तो भी ठीक नहीं हुआ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने उसको परमेश्वर के सत्य से जनवाया और उसने उस वचन को माना, अंगीकार किया और अपने प्रभु को उद्धारकर्ता माना, इसलिए यीशु मसीह नासरी उन्होंने चंगा किया।
हालेलुया। मैंने लाखों की दुआएं करी, एक को भी चंगा नहीं किया, ना एक को जिंदा किया। सबको यीशु मसीह नासरी ने चाहा, जिनको चाहा चंगा किया और जिनको चाहा जिंदा किया। ये उनकी इच्छा है, पर मैं वचन सुनाने में, प्रचार में कभी मैं कोताही नहीं बरतता। जिसको समय दिया तो पूरा समय दूंगा। कई बार तो मेरे बच्चे बेचारे आते हैं, पापा बात करनी है। अभी जाओ, अभी मैं किसी को काउंसलिंग दे रहा हूं। ये स्वर में जमा हो रहा है मेरे लिए, जो मैं मेहनत करता हूं। ये बात का उत्तर आपको वचन से देने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे कि वही मैं करूंगा। यानी लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूंगा, डन करूंगा। एक बार वचन से मांग के देखो कि पुत्र के द्वारा पिता यहोवा जी की महिमा हो। यदि तुमने मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जैसी आज्ञा मानने लगोगे उसी समय और मैं पिता यहोवा जी से स्वर्ग में बैठकर तुम्हारे विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और वह तुम्हें एक और स्वर्गदूत, एक सहायक, एक हेल्पर देगा कि वह धरती में जब तक तुम जियोगे वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हारा हाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास हूं। तो लोग झूठ बोल के प्रार्थना कराना चाहते हैं मुझसे। मैं जानता हूं झूठ बोल के दुआ कराना चाहते हैं, मैं करता ही नहीं दुआ। रख दे फोन, अभी रख दे बस जल्दी से, अभी टाइम मैं नहीं कर रहा। झूठ बोल के तुम ऐसे मकारे से दुआ नहीं करा सकते, ये बता रहा हूं, और दया नहीं होगी। या तुम पाप करते रहो, हम दुआ करते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। तुमको भी परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ के भय मान के पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, पापों से मन फिराना पड़ेगा, तब जाके प्रभु की अनुग्रह तुम्हें बरसेगी, बहुतायत से बरसेगी। दुआ कराने की जरूरत ही नहीं, प्रभु की दया इतनी होगी, अपार दया होगी। क्या बात करते, तुम औरों की दुआ करोगे, बल्कि तुम्हारी दुआ से लोग चंगे होने लग जाएंगे। सबको जानता हूं, मुखौटा पे मुखौटा लगा के बैठे हैं। कितने लोग हैं सच में बात कर रहे हैं, कितने, सबको पहचानता हूं मैं, ऐसा मत समझना। कोई बात नहीं, और थोड़ी देर रह गई और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे, परमेश्वर तुमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे पास आता है। इसलिए तुमको कलीसिया में इकट्ठे करता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में इकट्ठा करती है, ऐसे परमेश्वर तुमको इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। और फिर इकट्ठा करके तुमको वचन से भरते हैं, और उसके बाद तुमको शांति उंडेलते हैं। 27 आयत पढ़िए इसकी, 27 आयत। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। मैं तुम्हें शांत, जैसे तुम मेरे वचन में आदर करोगे ना, प्यार करोगे, तुम्हारे दिल और दिमाग और जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 की 33 आयत लिखा, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का करता है, जैसा कि सब कलीसियाओं में। अगर तुम्हारे जीवन में अशांति है तो तुमने जरूर गड़बड़ी की है, तुमने जरूर पाप किया है। लिखा यूहन्ना 8:44, शैतान शुरू से झूठा, झूठ का पिता और हत्यारा, और अपनी बातों को भी स्थिर नहीं रहा, बल्कि वो झूठा, झूठ का भी बाप है। क्या बात करते तुम, जब झूठ बोल रहे थे शैतान का आत्मा तुम्हारे साथ। एक मिनट में मुंह खुलते पता लगता पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता। ऐसे नहीं, इतने 26 साल हमने मेहनत करी है, सेवा करी है, पता हमको। तो यह लिखा है, यूहन्ना 16 अध्याय 16 की 32-33 है।
देखो वो घड़ी आती है, वरन आप पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता यहोवा मेरे साथ है। मैंने तुमको इतना, तुम्हारे लिए मैंने दुआएं करी, तुम्हारे को चंगाइयां दी, तुम्हारे को तुम्हारा बताऊं, मैंने दिन रात सेवा करी है तुम्हारे बीच में रह के। 3.5 साल में धूम मच गई यीशु मसीह के नाम की। तब भी तो मेरे को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, और मैं पहले से जानता हूं तुम नहीं आओगे। एक पतरस नाम का चेला बोला, प्रभु तेरे तो मैं जान दे दूंगा। चुप, मुर्गी 2 बार भांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। नहीं प्रभु, दिखा देंगे, वक्त का इंतजार कर। किया उसने। जान इतनी प्यारी होती है, पर यीशु मसीह ने पहले ही लिख दिया। देखो लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर, जब राजा की सेना आएगी, कोड़े पड़ेंगे, बल्लम भाले तलवारें खींची जाएगी, तुम सब तितर बितर होकर अपनी अपनी जान बचाने को भागोगे, अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे क्रूस पे मरने के लिए, लज्जित होने के लिए, पिटने के लिए। मैं तुम्हारे हाल पहले से बता रहा हूं, तुम क्या करोगे। मुझे अकेला छोड़ दोगे, तब भी मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता यहोवा जी मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने ये वचन तुमसे इसलिए कहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। तुम्हें शांति मुझ में ही मिलेगी, ये बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इस वचन में शांति मिलेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कोई तुम्हारा यार दोस्त सहेली रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई तुम्हारा पैसा दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आएगा। अपने तुझे सभी भूल जाएंगे। कैसे भूलूं मैं, तू पुत्र है मेरा, कैसे भूलूं मैं, तू पुत्री है मेरी। मैं नहीं भूलूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं जिसको एक बार चुन लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं वैसे। हालेलुया। तुम्हें दिखाऊंगा, तुम मुझे छोड़ छोड़ के भागोगे, जैसे पतरस छोड़ के भागा। तुम्हें दिखाऊंगा मैं। हालात बताते हो, एक्सक्यूज देते हो, लेकिन परंतु इसलिए क्योंकि अगर मगर बात की दिशा बदल देते हैं शब्द। क्या करूं भैया, मैं तो ये करने जा ही रहा था, परंतु लेकिन ये इफ और बट दोनों काम खराब कर देते हैं। ये अरंतु परंतु किंतु कुछ नहीं होता। तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड के होकर ना ठहरो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। इसलिए कभी ये गलत शिक्षा है नहीं, लेकिन इसको गलत प्रचार करते हैं लोग। उत्पत्ति 3 अध्याय निकालिए। तीन की 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, उसे तूने उसे खाया, उसको तूने खाया है, तू उसे ना खाना, और तूने उसको खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब भूमि श्रापित है तो भूमि के ऊपर की हर चीज श्रापित हो गई। अन्न, जल, हर चीज श्रापित है। समझे? चाहे नदी का पानी हो, चाहे झरने का पानी हो, समझे, चाहे कंपनियों का जो आरओ का पानी होता है, सब पानी तुम्हारा श्रापित है। जब तक आप नहीं बोलोगे यीशु मसीह आपके लहू को इस अंजल पे लगा के मैं शुद्ध और पवित्र करता हूं, करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं, आमीन, जब तक वो शुद्ध नहीं होगा। जब तक उसको पेड़ा का निकाल के, दशवां निकाल के पवित्र नहीं करोगे, प्रभु का और इंसान का केसर को नहीं दोगे, तब तक वो पवित्र नहीं होगा। हालेलुया। ये गलत शिक्षक है जो तुम्हें गलत शिक्षा दे करके मतलब बात को समझाते नहीं। वो प्रभु उपाय करते हैं सब चीजों का, और अभी हर बात का जवाब वचन से देते हैं। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हालेलुया। खेत का मतलब होता है जिससे तुम कमाते हो, तुम्हारी कमाई का जरिया तुम्हारा खेत है।
ये खेती मत समझना, वही जो खेती होती है, जो फसल बोते हैं, जो जिससे नौकरी करके तनख्वाह पाता है, कमाई करता है, उसका वो खेत है, जिससे उसको अर्निंग मिलती है, उसका उसको दशवां निकाल के पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। तो लिखा है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में, आखिर में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। ये मिट्टी का शरीर है। सर्वोपदेशक 12 की 7 आयत लिखा तब, यानी जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। ये शरीर मिट्टी का है, चाहे फूक दो तो चलने के बाद भी राख बनेगा, और दफना दो तो भी गलने सड़ने के बाद ही मिट्टी में मिट्टी का बन जाएगा, कंकाल ढांचा रह जाएगा। नकालों से सावधान रहो। ये बाइबल सबकी आत्मिक आंखें खोल देती है। हालेलुया। इसलिए तुमको अंधकार में से निकालती है, सत्य जानो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये तुमको एकदम सही मार्ग दिखाती है बाइबल। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है, आशीषित है, पवित्र है। वो आपको कुमार से सुमार्ग पे लेकर आएगा। हालेलुया। तो इसलिए उसकी शिक्षा पर चलो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 कोरिन्थी 5 की 16 भी पढ़ेंगे। और ये वचन पढ़ते ही लागू हो गया आपके पर। ये वचन पढ़ते ही चालू हो गया, देखो अभी से लागू हो गया तुम पे। सो अब से हम, इसी वक्त से ये बात लागू हो गई। अब से हम किसी को भी, एनीवन, कोई भी हो, एवरीवन, कोई भी हो, किसी को शरीर के अनुसार, फिजिकल रूप, चित्र के अनुसार नहीं समझेंगे। और यदि हमने अब से पहले यीशु मसीह को भी फोटो के अनुसार, चित्र के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे। तो ये बात अभी से लागू हो गई। और लिखा आगे, सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी शिक्षा, पुरानी चर्चा, पुरानी वार्तालाप बीत गई, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। तो जितनी भी डिस्कस करते थे तुम, पुरानी बातों की चर्चा मत करो, क्योंकि बुरी बातों की चर्चा करना भी लज्जा की, शर्म की बात है। हालेलुया। 1 कोरिन्थी 9 की 7 से, कौन कभी अपनी ग्रह से, अपने घर से खाकर सिपाही की, पुलिस की नौकरी करता है, फौज की, मिलिट्री की, आर्मी की नौकरी करता है, नेवी की नौकरी करता है? कौन दाग की अंगूरों का बगीचा लगाकर उसका फल नहीं खाता? मतलब खेत में अपना खेत खलियान बो के फसल नहीं खाता? कौन सा ऐसा किसान है? और कौन जो भेड़ों की रखवाली करके, गाय, भैंस, बकरी, कोई भी ऐसे जानवर पाल के हैं, कौन है जो उसका भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति में बोलता हूं? क्या व्यवस्था में यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा उम्मीद से जोते, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हम तुमको आत्मिक शिक्षा देते हैं। इसलिए हमारी कलीसिया में एक थैली लटका दी, जिसको गुप्तदान डालना डालो, नहीं डालना मत डालो। दशवांश भेंट डालना डालो, नहीं डालना मत डालो। और थैली में लंबा हाथ करके डालो, ताकि सिर्फ परमेश्वर देखे, तुम जानते हो। अब चाहे कोई 1 रुपया डाल रहा है, 100 रुपया डाल रहा है, 1000 रुपया डाल रहा है, 10,000 डाल रहा है, नहीं डाल रहा, परमेश्वर जानते हैं। सबने अपनी बढ़ती में से दान दिया, पर एक औरत ने भीख मांग के 2 दमड़ी कमाई थी, उसने अपनी घटी में से डाला। यीशु ने कहा इसका दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से डाला, पर उसने घटी में से डाला, बल्कि अपने आज की सारी जीविका डाल दी। ये भूखी सोएगी, समझे? तो इसका दान सबसे बड़ा दान है। हालेलुया। तो परमेश्वर, आप थोड़ा भी अगर दोगे तो परमेश्वर तुमसे खुश होता है। 2 कोरिन्थी 9 अध्याय की 6 ऐसे लिखा है, परमेश्वर हर से जान से प्रेम करता है, खुशी से। लेकिन दशवान देने से, या आपको परमेश्वर की आज्ञा है कि आप पवित्र करोगे से। हालेलुया।
ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे। जैसा आप अपनी LIC पॉलिसी कराते हैं या PPF कराते हैं या SIP कराते हैं या तुम अपना FD कराते हो, ये कोई तुम्हें एहसान नहीं करे बैंकों में। चलाक हो तुम सारे, सबको पता है इतने % लग के इतने साल बाद, इतने साल के बाद ये जुगाड़ मिल जाएगा, पक्का पता है। बोलो पता नहीं पता? तो तुमको भी पता है, दशवांश देने के बाद तुमको 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना 100% मिलेगा ही मिलेगा, जो दुनिया में कोई नहीं देता। हालेलुया। सब कुछ जानते हो तुम, और शैतान ऐसे लोगों में घुस के अरे दशवांश मत देना। अभी एक वचन आ रहा है, लिखा हुआ है, ये प्रभु की आज्ञा है। गलत शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अरे जो अपना बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, जिनके अपने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं और अपनी कारखाने चल रहे हैं, मिलें चल रही हैं, उनको दशवांश की क्या जरूरत है बताइए? और बल्कि वो होगा ना, वो कभी प्रभु की सेवा भी नहीं करेगा। सुन लीजिए, वो कहेगा भैया मेरा बिजनेस में फुर्सत नहीं मिलती मुझे, मैं क्यों करूं प्रभु की सेवा? प्रभु इसलिए अपने अलग सेवक तैयार करता है जो निस्वार्थ बिना पैसे के लिए सेवा करेगा, और बल्कि अगर तुम में से किसी की घटी होगी तो एक दूसरे की चुपके से मदद भी कर देगा। वो ऐसा दिल बनाता परमेश्वर उसका। हालेलुया। करता परमेश्वर ही है वो, पर ऐसी दिल बनाता है, ऐसा दिमाग बनाता है उनका, ऐसे उनके अंदर नम्रता, सॉफ्टनेस डाल देता है कि प्रभु कहता है मेरी ये भेड़ आज ये तकलीफ है। क्योंकि मत्ती 6:8 पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता तुम्हारी क्या क्या हो सकता है। हालेलुया। तो यहां लिखा है, जब औरों 11 दोबारा पढ़ता हूं, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब औरों का तुम पर अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार की कुछ भी रोक ना हो। रुकना नहीं चाहिए प्रभु का वचन, चाहे फ्री में सुनो। हालेलुया। फ्री में भी सुनाएंगे, तुम्हारे घर जाके फ्री में सेवा करेंगे। आज 26 साल में कोई मुझे एक गवाही दे दे, कभी भैया जी ने तुम्हारे घर में आने जाने के किराया मांगा हो, या फीस मांगी हो, या पेट्रोल के पैसे मांगे हो, या दुआ के पैसे मांगे हो? कोई है गवाह? है कोई गवाह? कभी किसी से नहीं कहा तुम्हारे घर आने का इतना पैसा लूंगा। अरे प्रभु कहता तुमने सेंत में फ्री में पाया, फ्री में बांटो। हालेलुया। हमने शिक्षा नहीं हासिल करी कि पैसे लेके प्रचार करना, पैसे लेके सेवा करना। अब आगे जो लिखा है वो उसमें प्रभु की आज्ञा है। तो जब और तुम पर अधिकार है तो हमारा कैसे अधिकार हुआ? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सबको चाहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। तो लिखा है, क्या तुमने जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार, शुभ संदेश, बाइबल की शिक्षा देते हैं, सुनाते हैं, उनकी जीविका इस परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा हो। ये लिखा है। हालेलुया। फिर अब तुम दशवांश या भेंट कुछ भी नहीं दोगे तो जो प्रचारक सेवा कर रहा है उसके कहां से जीविका चलेगी? उसका भी भाड़े का मकान है, उसके पत्नी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका भी बसों में किराया लगता है, सब चीज है, वो कहां से होगा? पता नहीं कहां से शिक्षा ले आते हैं कि कहां से कमाते हैं, अपनी फेस वैल्यू बना लेते हैं और संस्थाओं से जोड़ के बाहर से अपने डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं, और जो लोग सच्चाई से सेवा कर रहे हैं उनके लिए रास्ते बंद करते हैं। ये वचन में लिखा है, वचन में थोड़ी काट दोगे। और ऐसे लिखा है इसमें 2 Corinthians 9:6 से, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन, हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ा के और ना दबाव जबरदस्ती से। मतलब फोर्सफुली पैसा नहीं देना।
क्योंकि परमेश्वर हर्ष खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, जिसने कंगालों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। वो कंगाल में समझना जो बाहर गंदे कपड़े पहन के भीख मांगते हैं चौराहे पे, वो कंगाल नहीं है, बहुत तगड़े व्यापारी हैं। अड्डा बिकता 5-10 लाख का उनका ठिया बिकता है, 1-1 करोड़ का ठिया बिकता है उनका, पता है। कमेटियां पड़ती है भारी भारी उनकी। मतलब हमारी कलीसिया में कोई विश्वासी है और उसको खाने खर्चे की कमी है, दिक्कत है, तो उसकी चुपचाप से मदद कर देना, उसकी हंसी मत उड़ाना। अगर हमारी कलीसिया में कोई निर्बल कमजोर असहाय हो तो उसकी चुपके से दाएं हाथ से दान करते, तेरे बाएं हाथ को पता ना लगे, दाएं हाथ अर्धांगना, बाएं हाथ अर्धांगनी पत्नी, पति पत्नी को ना बताए, पत्नी पति को ना बताए, चुपचाप गुप्त दान उसकी मदद कर दो, बस। सिर्फ प्रभु जाने और तुम जानो। हालेलुया। तो कलीसिया में कोई कंगाल हो, अगर मजबूर हो, लाचार हो, बेचारे की हालात खराब हो, शैतान ने उसकी दुर्गति कर दी हो, तो ऐसे निर्बलों को संभालना, उनकी मदद करना। हालेलुया। बाहर चौराहे पे चवन्नी नहीं देता मैं किसी को। तो यहां लिखा है क्योंकि वो कंगाल नहीं है, सच में वो पाखंडी है। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्या किए जाओ? तो ये धनवान होने के लिए आप दशवान देते हो, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा तुमको, और मिलता है। बोलो मिला कि नहीं मिला? कितने लोग आशीषित हो गए हैं पता है? जब आप आए थे लुटे पिटे थे, एक अच्छी पक्की नौकरी भी नहीं थी, 2-3 हजार की नौकरी करने वाले आज 70-70 हजार, 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये उसी के वचन मानने की वजह से, यीशु की आज्ञाकारिता में रहने की वजह से, उसकी शिक्षा में बने रहने की वजह से तुमको आशीष मिली है। और उनको कभी नहीं मिल सकती जो दशवां चोरी करते हैं। वो हमारे विश्वासियों में विश्वासघाती और पाखंडी और ढोंगी हैं। वो इस वचन के चलने वाले नहीं है, सुनने वाले हैं बस। दशवां चोर हैं वो, इसलिए उनकी हालत ऐसी खराब रहेगी, गाते रहेंगे ये क्या कर रहे हैं हमेशा, किसी ना किसी उम्मीद की बस कुछ मिल जाए। अरे श्राप भी तो मानो जो मनुष्य भरोसे सहारा देता है, वो निर्जल निर्जन तथा लोनछाई भूमि में बसेगा, बंजर भूमि में से, और कभी बढ़ा ना देखेगा। धन्य वो पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा जी को माना हो। यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7 पे लिखा, 8 आते। हालेलुया। परमेश्वर का भरोसा रखो, तुम देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। तुम पूंछ नहीं, तुम सिर ठहरोगे, तुम नीचे नहीं, तुम ऊपर उठते चले जाओगे। हालेलुया। क्या बात करते हैं तुम, वचन को मानो। यहाँ लिखा है क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता दया प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं। हालेलुया। वो दिन में 3 टाइम दुआएं करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवारों के लिए 3-3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूं मैं अपने झुंड की भेड़ों के लिए। पता है तुम भी मेरे लिए करते होगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी झुंड की एक भेड़ों के लिए, यहां से लेके गांव तक में जितनी कलीसिया मारता जोड़ी है, एक एक व्यक्ति के लिए, जितने विदेशों में चले गए उनके लिए भी दुआएं करता हूं दिन में 3 टाइम। हालेलुया। चाहे वो लंदन में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे जो भी है, पर उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, तब वो आशीष पे आशीष पा रहे हैं। भले वो भूल गए हमको, लेकिन उनको परमेश्वर का भी नहीं भूला और प्रभु का दास भी नहीं भूलता। हालेलुया। तो लिखा है वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारे लिए उम्मीद करते हैं, लालसा करते रहते हैं
परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरा ग्रंथी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नाज़री अब तक अपने जीवित वचन पे पड़े सुनाने पर हमने से प्रत्येक को बचाए चाहती है। आमीन। सबके जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मुझे, मेरे परिवार को और मेरी आने वाली पीढ़ियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह की महिमा। सबको जय यीशु मसीह जी।